अस्सलाम वालेकुम। नाजायज़ जो रियासत है, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अब एक अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट मैं देख रही थी जिसके मुताबिक मुझे ऐसे लगा कि इस नाजायज़ रियासत की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इसका टेररिस्ट एक्ट है, वो अब इसी के गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो क्रिएट की थी, वो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं शेयर करूँगी, हसपारा के बारे में। तो हज़ारा के बारे में मेरे ख़्याल से मैं कहती हूँ कि हर बंदे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारा हर तरफ फैला हुआ है और उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को किसी न किसी तरह से उनको कंट्रोल करने में लगी हुई हैं। तो हज़ारा के बारे में अभी एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा-सा और डिटेल दे दूँ आपको कि इसके ऊपर इन्होंने 2023 तक 15 मिलियन जो है इस प्रोपेगेंडा, जो इसराइल प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर इन्होंने स्पेंड किया। और अभी जो 2025 तक अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 700 मिलियन जो है उन्होंने हज़ारा के ऊपर खर्च किया। और यानी कि ये प्रो इसराइल प्रोपेगेंडा जो है इसको फैलाने के लिए जो इनका मिशन है, और ग्रेटर इसराइल का हसूल जो इनका मिशन है। तो हुआ कुछ ऐसे कि अभी पिछले दिनों जब 2-3 दिन पहले की बात है, ये 4 दिन पहले की बात होगी तकरीबन, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के जो 430 के करीब जो थे अरकान, इन्होंने जो एक्टिविस्ट थे उनको, जो मुख्तलिफ ममालिक से थे, फ्रांस से, कनाडा से, स्पेन से, इटली से, तमाम ममालिक से, तो उनको इन्होंने क्या किया जी, अगवा कर लिया इसराइलियों ने। और अगवा करने के बाद कुछ ऐसे हुआ कि जैसे कि आपने वो एक वायरल वीडियो देखी होगी, उसमें जो नाजायज़ रियासत का जो वज़ीर है बराए कौमी सलामती, तो बिन गवीर, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसको अगर आप देखें, उसने क्या किया कि उन एक्टिविस्ट के साथ अपनी वीडियो शूट करवाई, उनके साथ हंसी मजाक किया, उनके ऊपर टोंट किया, उनको उनके साथ गलत तरह से उनके साथ हरकत वगैरह की कुछ। और फिर उसकी जो वीडियो थी उसको बना के उन्होंने डाल दिया जी सोशल मीडिया के ऊपर। अब तमाम जितनी भी ये सारी स्टेट्स, जितनी भी जहाँ जहाँ से ये लोग आए थे, इटली है, स्पेन है, कनाडा है, नीदरलैंड है, वो सारे के सारे उनके जो एम्बेसडर्स थे उन ममालिक में, ये नाजायज़ जो रियासत है इसके एम्बेसडर्स को उन्होंने अदालत में जो है वो बुला लिया है। यानी कि उनके ऊपर समन जो है वो जारी कर दिए हैं और उनके ऊपर अब केसेस जो है वो शुरू कर दिए हैं। और कहा गया है कि इसकी बहुत, मतलब बहुत आलमी सतह पर इसकी तनकीद की गई है। और इस नाजायज़ रियासत का जो मीडिया है उसके मुताबिक जो बिन गवीर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने शटर्ड कर दिया उनका मल्टी मिलियनियर जो प्लान था, यही हसवारा। तो कहते हैं कि इसको बहुत नुकसान पहुंचा इसकी इस एक्टिविटी की वजह से। और अगर हम देखें तो हमें डोनाल्ड ट्रंप की भी थोड़ा डुअल सा जो है वो नेचर हमें नज़र आती है, डबल स्टैंडर्ड उसका हमें नज़र आता है। देखें, एक तरफ तो वो क्या बातें कर रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल का पक्का सपोर्टर है। गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, अभी ईरान के ऊपर जो जंग मसलत हुई, जितना कुछ हुआ वो सब का सब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसको, नाजायज़ रियासत को। तो अब इस नाजायज़ रियासत के जो सपोर्टर अमेरिका है, उसने क्या किया है कि उनके जो 4 एक्टिविस्ट थे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के, उनके ऊपर जी इल्ज़ाम लगा लिया, उनको प्रो टेरर एक्टिविटीज़ का नाम दे के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। यानी कि ये हालात हैं। जो अमदाद के लिए, मदद के लिए गाज़ा की तरफ लोग जा रहे थे, सेहत, खुराक सब लेके, तो उनके साथ जो अमेरिका है वो ये सब कुछ कर रहा है। तो इनको, अमेरिका और इसराइल को, कभी आपने भूल के भी अलग अलग समझने की कोशिश नहीं करनी है। ये दोनों एक हैं। और आप मेरी ज़रूर हसबारा की वीडियो को देखें तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और ये भी बताऊं कि अभी तकरीबन 100 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी ये नाजायज़ रियासत के कब्ज़े में हैं, उनकी कैद में हैं, उस जेल के अंदर ही उनकी डेथ हो चुकी है। और ये सिलसिला तो कहते हैं कब से जारी है। कोई एक, ये तो बहुत सी, मैंने आपको छोटा माइनर सी एक केस आपसे शेयर किया है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त लगी हुई है इनके साथ। अल्लाह ताला इन मुसलमानों की मदद करे और इन्हें मुत्तहिद करे और इनकी आंखें खोले कि देखें कि ये लोग आपस में सब एक हैं और सब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना है।